जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने ऐश्वर्या राय साहिबा मोहतरमा के ऊपर कल एक वीडियो की थी, जिसको सुनकर आप लोग सब इतने नरम पड़ गए कि मुझे ये वीडियो अब दोबारा करनी पड़ रही है बताने के लिए कि जिस तरीके से आप समझ रहे हैं वो चीज़ नहीं है। देखिए, ये जो मैं यहाँ पर बॉलीवुड के राज निकाल रही हूँ, जो भी डार्क सीक्रेट्स निकाल रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोग समझ सकें कि ये लोग एक ऐसी ज़िंदगी के अंदर जी रहे हैं जहाँ उनको पता है कि किस तरीके की उनकी ज़िंदगी होने वाली, वहाँ पर ये जी रहे हैं और फिर इनके साथ वहाँ पर जो भी होता है ये उसके विक्टिम बनते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये खुद इनके ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीरीज़ या जो भी इसको आप कह लें, ये इनके राज खोलने के लिए हो रही है। और बड़ी मज़े की बात है, मुझे कल किसी ने कमेंट भी किया और वो कमेंट ये था कि अगर आपको ये सब सच पता था ऐश्वर्या के बारे में तो आपने हमें ये क्यों नहीं बताया, शेम ऑन यू। मुझे एक बात बताइए, मैंने ऐश्वर्या की बात भी नहीं करनी थी और मैंने ऐश्वर्या का सच निकालना भी नहीं था। ये फुटपाथ वाले भाई की वीडियोस चल रही हैं, उसके अंदर ऐश्वर्या से रिलेटेड एक टॉपिक निकला था जिसकी वजह से मुझे ये बात करनी पड़ी, क्योंकि मैंने एक नाम ले दिया था गलती से जिस पे मुझे बात करनी थी। मैं सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, पूरे बॉलीवुड की फिर बैठ के क्या आप लोगों को सच्चाई बताऊं, पूरे के पूरे एक एक लड़की के साथ क्या क्या बॉलीवुड में हुआ है। ठीक है, मुझे तो सबकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको भी सबकी नहीं सुननी हो, मुझे सबकी बतानी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मेरे ऊपर शेम ऑन यू कहाँ से यार। अच्छा, चलते हैं हम वापस। तो मुझे सवाल आ रहे हैं और एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं। एक तो आप लोग इतने नरम हो गए, आप लोग सब कह रहे हैं बहुत बुरा लगा ऐश्वर्या को ये झेलना पड़ा, हाँ बेचारी। नहीं, बेचारी नहीं है वो। देखिए, एक फ़र्क होता है चीज़ों को झेलने में। यहाँ पर ना मुझसे ये किसी ने पूछा भी था कि इतना उसको झेलना पड़ा, हज़म नहीं होता। ठीक है, वो एक ये जेन्युइन सवाल था और मुझे कल बहुत दफ़ा ये सवाल आया कि इसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, बेचारी के साथ ये हुआ। एक तो पहली बात है, ये बेचारी नहीं है। देखिए, एक चीज़ है, एक जगह आपको पता है कि रास्ते में अगर आप आगे अपनी ज़िंदगी के बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सा गटर है जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप जब उस रास्ते में जाएंगे तो आप उस गटर में गिर जाएंगे ना, आपको पता है। लेकिन एक और रास्ता है जहाँ पे बीच में गटर नहीं है, या अगर वहाँ गटर है भी तो इर्द गिर्द इतनी जगह है कि आप उस गटर से बच के निकल सकते हैं। तो आप दूसरा वाला रास्ता लेंगे, आप पहले वाला नहीं लेंगे। यहाँ पर इनको पता है कि बॉलीवुड एक गटर है और उस गटर के अंदर ये लोग जाकर गिर के मट्टी पलीद हो जाएगी, इनकी पलीद हो जाएंगे ये लोग, और ये लोग बच नहीं सकते। फिर भी ये खुद खुद उस रास्ते पे चलते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से, अपने ख्वाहिश से। इनको बिल्कुल पता होता है जब ये मिस वर्ल्ड बनी ही होती हैं उसी टाइम से इनको अंदाज़ा हो जाता है कि मिस वर्ल्ड क्या, इवन इनफैक्ट जब मिस इंडिया ही बनती है तब से उनको अंदाज़ा होने लग जाता है कि चीज़ें यहाँ पर किस तरीके की होने वाली हैं। आप मिस वर्ल्ड बन गई, आप मिस इंडिया बन गई, मिस वर्ल्ड बन गई, उसके बाद आप इंडस्ट्री में आके आपने एक साउथ की फिल्म कर ली, फिर हिंदी सिनेमा में आप बॉलीवुड की सिनेमा में आ गई। उसके बाद भी आपको नहीं क्या समझ आया कि यहाँ पर क्या किस किस्म के कांड होने, क्या होने, नहीं, आपके मुंह को लग गया लत, नशा, किस चीज़ का, पावर, पैसा, फेम, का नशा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको इंजेक्शन लग चुका है नशे का। अब आप नहीं छोड़ेंगे, आप ये कहेंगे कि यार मैं बाहर जाकर 9 to 5 जॉब करूँगी, उतने में मुझे ना पावर मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना फेम मिलेगा, तो फ़ायदा क्या है। और वहाँ पर भी मेरी लोग लेंगे, यहाँ पर भी मेरी लोग लेंगे, तो जहाँ पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मैं वहाँ से लोगों को लेने की अपनी परमिशन दे देती हूँ। तो ये चीज़ तो होनी होती है। सिर्फ जो एक चीज़ इस केस में हुई जिसमें इन्होंने नाचने से मना कर दिया, तो उनका वो पहले एक वो अपहरण हुआ, फिर उसमें वो जो एक शब्द होता है जो मेरा दिल भी नहीं करता लड़कियों के लिए यूज़ करने का, जिसका अंग्रेज़ी से आर से स्टार्ट होता है, वही जो एक ज़बरदस्ती जो चीज़ की जाती है, वो हुआ। लेकिन वो सज़ा के तौर पर हुआ और ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये एक पहली बॉलीवुड की लड़की नहीं थी। इस तरीके के आप इनकार करें, ऐसे लोगों को उठाकर उनकी जो टीम होती है वो ले जाती है और वो फिर ऐसी ही ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और उसके बाद वो फिर मज़ीद सज़ा के तौर पर आपको रखेल बनाकर भी रख लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि इनको नहीं पता था, ये जब इनकार भी कर रही थी तब भी इनको पता था। इनफैक्ट हाँ करके अगर ये जाकर नाच लेती तो शायद इनको इतना मसला नहीं होता जितना इनकार करने से मसला हुआ। ठीक है, तो ये वो गटर है जिसमें ये लोग खुद ही जाते हैं शौक़ से और फिर वहाँ से निकल कर आते हैं और फिर मीटू वाली बातें करते हैं या फलाना ढिमकाना बातें करते हैं, या फिर बाद में शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी वो हुआ। तो ये सब एक्चुअली सबसे बड़ी चू किस्म की चीज़ है। एक और सवाल जो मुझे बहुत आया पिछले दिनों में भी और अभी भी आया था, वो ये था कि ऐश्वर्या अपनी बेटी का हाथ हर जगह क्यों थामे रहती है।
ये मुझसे पहले का सवाल ही किसी ने पूछा था और मैंने कल की वीडियो में नहीं, ये मुझे पहले बहुत दफ़ा आया है और कल की वीडियो में आप लोग खुद ही फिर उसका आंसर लिख रहे थे कि शायद अच्छा इसी वजह से ऐश्वर्या अपनी बेटी को की तरफ इतनी प्रोटेक्टिव है। बिल्कुल इसके पीछे यही कारण है। सिर्फ ना ही ऐश्वर्या राय, चाहे आप वो माधुरी को ले लें, चाहे करीना कपूर को छोड़ कर बाकी सब अपने बच्चों को क्यों छुपा छुपाए फिरते हैं, बेटे हों या बेटियां हों, या इंडस्ट्री में नहीं आने देते हैं, वो उसकी सिर्फ यही कारण होता है कि वो नहीं चाहते कि वो लोग भी उस गंदी दलदल में फंसें जिसमें से वो लोग होकर गए। ऐश्वर्या थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एक तो वो होंगी क्योंकि हर कोई ज़रा डिफरेंट तरीके से लेता है चीज़ों को, और वो नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ऊपर कोई गंदी नज़र भी डाले, क्योंकि वो जैसी भी बच्ची है, उनकी जो भी है, इस टाइम पर भी ऐसे बच्चों के ऊपर गंदी नज़र डल जाती है। बड़े सर्कल में उठने बैठने का मतलब ये होता है कि आपके साथ जो जो होते हैं ना बुड्ढे किस्म के लोग, जो बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे पी वाला शब्द होता है, तो वो बच्चे ऐसे लोगों से बहुत टकराते हैं। तो इस वजह से वो उसको सेव करके रखती है, संभाल कर रखती है। वो उसको खुद लेकर जाती है पूरी मीडिया में। अब ये भी देखिए, उसकी अपनी ज़ाती गलती है। वो चाहे तो अपनी बच्ची को संभाल कर कोने में रख सकती है, वो खुद घुमाती है उसको, लेकिन फिर उसका हाथ भी पकड़ कर रखती है। आप उस बच्ची को इंडस्ट्री में भी ना लेकर आए ना। अब संजय दत्त की बेटी हैं बड़ी वाली, वो अमेरिका में रहती हैं, वो नहीं आती इंडस्ट्री में। ये और कई कई सारे लड़के बच्चे हैं। और मुझसे कोई और भी सवाल कर रहा था नेपोटिज्म और नेपो किड्स और नॉर्मल लोगों का जो इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर नेपो किड्स के साथ तो ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी। बिल्कुल, जो नेपो किड्स होते हैं उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन इससे कम भी नहीं होती। यानी इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ज़रूर उनके साथ भी होता है। उनका रास्ता इंडस्ट्री में कदम रखने का आसान ज़रूर होता है। इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए उनको भी तकरीबन लगभग ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जहाँ पर बात उनके फाइनेंसियर्स की या फाइनेंसर्स की आ जाती है, तो उनको भी इसी तरीके से अपने आप को कदम जमाने के लिए ये और इससे भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उनका लेवल फिर अलग होता है। फिर वो थोड़ा सा ट्रेड में भी आ जाते हैं, यानी व्यापार में दूसरे टाइप की जो होती है ना, यानी अंग के, नशे के, फलां के, धिमका के, समझ आ रही। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ऐश्वर्या हो गई है, ये इवन पहले श्रीदेवी भी अपनी दोनों बेटियों को बहुत छुपा कर रखती थी, लेकिन देख लें उसका क्या हशर हुआ फिर। तो बच्चे क्या होते हैं ना, इस इंडस्ट्री में आने के लिए खुद भी उतावले हो रहे होते हैं, उनको दिख रहे होते हैं उनके माँ बाप को इतनी वो मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको भी होता है कि हमें भी वही करना है। और वो नहीं चाह रहे होते उनके पेरेंट्स, सिर्फ कुछ होते हैं ये बाकी पागल किस्म के जो ले आते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मेजॉरिटी पेरेंट्स नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं इंडस्ट्री के अंदर ना आए, कुछ और काम करें। उनके बच्चे खुद आके जिद करके आ जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि हमें इंडस्ट्री में काम करना है। हालांकि इंडस्ट्री ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर काम किया जा सके। और अब ये आखिरी सवाल जो जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो का टाइटल भी है, मेरा ख्याल से होगा, मैं रखूँगी इसी के ऊपर ही, वही सवाल है कि बच्चन परिवार एक रखेल को अपनी बहू कैसे बना सकता है। ऐश्वर्या का जो अतीत था या जो भी उसका पास था, उसको जानते बूझते हुए बच्चन परिवार ने उनको अपनी बहू कैसे बनाया। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका अगर आप लोग बॉलीवुड को समझते हैं और अगर आप बॉलीवुड की जो नस है उसको समझते हैं, तो आप समझते होंगे कि बॉलीवुड के लिए ये बहुत आम सी चीज़ है। पूरा जो बॉलीवुड है उसमें कोई भी एक्ट्रेस जो है वो धुली धुलाई नहीं है, वो कोई पाक दोशीज़ा नहीं है। सब ने सब कुछ, बहुत कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़कर किया हुआ है। फिर भी उनको अच्छी लड़कियां, अच्छे घर तो मैं नहीं कहूँगी शादी के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि शादी भी वो अपनी जैसों में करती हैं, तो उनसे शादी वो लोग कर लेते हैं। और उनका अक्सर मकसद जो होता है ना ऐसी महिलाओं से शादी करने का, जो इतनी ओपन होती हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होती हैं, सिर्फ उसका ये कारण होता है कि आगे जाकर वो माइंड नहीं करेंगी जब उनके पति अपनी पत्नियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे यूज़ करेंगे। तो ये वजह होती है। इसलिए आप देख लें, ये जो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से दूसरी तीसरी शादी करते हैं, तो उनका जो पीछे रीज़न होता है वो ये होता है। तो बच्चन परिवार भी इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है। उनकी जो अपनी खुद की बेटी है, श्वेता अभिषेक की जो बहन है, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए यही काम किया हुआ है। वो यही काम करती रही हैं जब उनकी शादी हुई थी। तो ये सब करती हैं। ये हाई क्लास जो हाई सोसाइटी है, इसमें बीवियों को गिफ्ट के तौर पर ट्रे में डालकर पेश करना बहुत कॉमन सी बात है। तो इनकी कल्चर में इस चीज़ को वैसे भी नहीं बुरा माना जाता है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड का एक कल्चर भी है, तो इसमें वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, इनके अपने सबके खुद के भी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग
कुछ चीज़ों में अपना कड़वा घूंट पी लेते हैं। यहाँ पर अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था दोनों बाप बेटे का, वो ये था कि उनको खूबसूरत तरीन औरत चाहिए थी अपने घर में। अमिताभ को छोटे कद की और बकौल अमिताभ की बहुत बदसूरत तरीन बीवी मिली, तो वो चाहता था कि अभिषेक के लिए हसीन तरीन मैं लड़की लेकर आऊँ। दूसरी बात ये कि अगर अभिषेक की आपने पहले की तस्वीरें देखी होंगी जब उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं लगवाए थे और उन्होंने अपने थोबड़े को इतना ठीक नहीं किया था जो अब बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो उनको उस पर भी बचपन से वो सुनते आ रहे थे कि उनको तो बहुत ही कोई अजीब किस्म की ही लड़की मिलेगी। तो एक वो भी उनको चीज़ थी, तो उनके अंदर एक जहन में था कि वो बहुत बदसूरत हैं। तो उनको वो एक इंसान की साइकोलॉजी से जब आप होती है ना, एक साइकोलॉजी में चीज़ बैठी होती है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, तो वो इंसान दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत को इसलिए लेकर आता है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं जैसा भी था मैंने मिस वर्ल्ड को अपना लिया। मैं जितना काला था मुझे उतनी ही गोरी बीवी मिल गई, जितना मैं बदसूरत था उतनी मैं दुनिया की हसीन सुंदरी उठा कर ले आया जिसके ऊपर एक्चुअली जिसके पास टाइटल मिस वर्ल्ड का। तो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लोगों के कई तरह के, ये अपने कॉम्प्लेक्सेस को मारने के लिए भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो उन्होंने नहीं भी करनी होती। खैर वैसे भी इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ना नहीं था कि ऐश्वर्या 10 के साथ सोए, 20 के साथ सोए, फाइनेंसर्स के साथ सोए, फाइनेंसियर्स के साथ सोए, भाई लोगों के साथ सोए या ससुर के साथ सोए या किसी के भी साथ सोए, तो इनको इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी अपनी जो पार्टीज़ होती हैं जो आप लोगों ने सुनी होंगी, जो बॉलीवुड की जो पार्टीज़ नहीं होती जिनकी तस्वीरें आप लोग देख रहे होते हैं और ये लोग अंदर जाके जो पार्टीज़ करते हैं उसमें सिर्फ माल ही नहीं बल्कि माल के साथ खेला भी जा रहा होता है। यानी एक माल माल सूंघने वाला, एक माल लड़की को जो कहते हैं माल, तो ये उधर वहाँ पार्टीज़ में भी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। कोई किसी की बीवी के साथ बैठा होता है, कोई किसी की बीवी के साथ बैठा होता है। ये खुल्लम खुल्ला इनकी चीज़ें हो रही होती हैं और इनकी पार्टीज़ अगर इन्हीं के घर में हो रही होती हैं तो इनके बच्चे जो ऊपर होते हैं कमरों में, उनको पता होता है नीचे किस तरीके की पार्टीज़ चल रही हैं, तो वो बचपन से इस कल्चर से वैसे भी वाकिफ़ होते हैं। उनका इंट्रोडक्शन हुआ हुआ होता है इस कल्चर से, उनको पता होता है कि इनका बॉलीवुड का क्या कल्चर है, तो उनको बचपन से भी ये चीज़ें इनकी उनको इतनी बुरी नहीं लगती हैं। उनको पता होता है कि ये कॉमन सी चीज़ है। वो अपने अम्मा अब्बा और उनकी पूरे सर्कल को ये करते हुए देखते हैं। जब वो खुद भी बॉलीवुड का हिस्सा बनते हैं तो उनको पता होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो इनके लिए कोई चीज़ है ही नहीं बड़ी बात। दूसरी और आखिरी बात ये कि जो स्टार्स होते हैं जब ये फ़िल्म के सेट पर जाते हैं, चाहे शाहरुख काजोल हों, चाहे करिश्मा सलमान हों, चाहे शिल्पा सलमान हों, चाहे सोनाक्षी सलमान हों, चाहे प्रियंका काजोल हों, प्रियंका काजोल नहीं, प्रियंका शाहरुख हों, शाहरुख दीपिका हों, अक्षय बाकी दुनिया की सारी बॉलीवुड की एक्स्ट्रा लड़कियों के साथ हो, हर कोई जो भी इनके साथ फिल्म में काम करते हैं, ये फ़िल्म के स्टार्टिंग में ही पहली ही वीक के अंदर ही इनफैक्ट अक्सर अब तो वो लोग हायर यानी लेते भी नहीं लड़की को जब तक वो उसको पहले बुलाकर उसके साथ क्या कहते हैं केमिस्ट्री डेवलप ना कर लें, यानी इसको एक और क्या कहते हैं आइस ब्रेक ना कर लें, तब तक तो ये वैसे भी उसको फिल्म में ही नहीं काम देते। लेकिन जो लोगों के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी हीरोइन को चुन सकें, तो वो फिल्म के सेट पे पहले ही वीक के अंदर अंदर हर कोई जो है वो एक दूसरे के साथ सब कुछ करके रिलैक्स हो जाता है, तो उनका वो जो एक आइस ब्रेक होता है वो टूट जाता है और वो लोग इसी तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं कि फ़िल्म में अगर हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट रोल प्ले कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। वो केमिस्ट्री तभी बनेगी जब वो पीछे से ऑफ स्क्रीन जो है एक दूसरे के साथ रिलैक्स होंगे हर तरीके से। तो ये तो वैसे भी इनकी समझ लीजिए फ़िल्म के स्क्रिप्ट से पहले ये चीज़ इनके लिए होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब एक दूसरे में लगे हुए होते हैं, तो इनको इससे कोई भी फ़र्क पड़ नहीं रहा होता है, इतनी इनके लिए कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। तो बस ये सारी बातें थी। तो ये जो तीनों सवाल थे आप लोगों के ऐश्वर्या की बच्ची वाला, वो भी मैंने जवाब दे दिया। ऐश्वर्या के साथ बहुत बुरा हुआ जिसमें आप लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है, वो भी मैंने बता दिया कि वो गटर में खुद ही गिरी हैं, और खुद गिरी हैं तो हम उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि हाँ बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, बेचारी ने अपने साथ खुद किया है, तो अब हम क्या करें। अब मैं हूँ, मुझे पता हो अगर कोई ऐसी जगह है तो मैं तो नहीं जाऊँगी ना वहाँ पर, खुद से तो नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी अगर मुझे पता है। और अगर मैं जा रही हूँ तो फिर मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये फिर आप सोच लीजिए, और यही होता है, यही सच है, यही हकीकत है। इसलिए अगर आप में से कोई भी एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फलाना ढिमकाना बॉलीवुड के अंदर मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर कुछ भी बनना चाहता है बॉलीवुड के अंदर, बिल्कुल भी मत बनिए, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो वो आपको बनने नहीं देंगे और मार देंगे, और अगर आप बन गए
तो फिर आप उनके जैसे बन जाएंगे आखिर में। तो बेहतर यही है कि जो आप हैं, जैसे आप हैं और जहाँ आप हैं वहीं रहें, वो ज़्यादा बेहतर जगह है। हर चमकती चीज़, बिल्कुल ये क्लीशे है लेकिन ये सच है कि वो सोना नहीं होती। तो ऐसी जगह में जाके सोने से बेहतर है कि अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे लोगों के साथ रहें। उसमें आपका जो अंदर का जो ज़मीर है वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। कम कमाएंगे, हलाल का कमाएंगे, बेहतर तरीके से कमाएंगे और ये जानेंगे, ये जानते हुए आपका रात को नींद सुकून से आएगी कि एक हम किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस यही बात थी और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।